हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सेल्स का तीसरा क्लास है और उम्मीद करता हूं कि जो हमने दो क्लास में सीखा है, सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही है और आपको भी यही कोशिश करना है, सेल्स का जो डर है आपके अंदर उसको कैसे भगाया जाए, सेल्स की जो बेनिफिट है कैसे बाउंड्री लेस इनकम किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए ही इंटरेस्ट के लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि पहले उसको पढ़ा जाए कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ऐसा क्या है जो इसमें डूब जाते हैं तो फिर ये इसके ही हो जाते हैं, और जो डूबते नहीं है वो इससे हमेशा डरते रहते हैं। यही सेल्स है। बट सेल्स में डूबते वही है जो सेल्स को जानते हैं, समझते हैं, उसके फॉर्मूला को समझते हैं। जी हाँ, सेल्स में भी कई सारे फॉर्मूला हैं। जैसे आज उसी का एक पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कस्टमर का जो बिहेवियर होता है उसको एक एज ए सेल्स पर्सन हमको कैसे समझना है, कस्टमर टाइप कैसे होता है, मतलब कि क्या सोचते हैं वो कस्टमर प्रोडक्ट लेने से पहले। आज का सेशन हमारा उसी पर होने वाला है। और अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कहाँ से मिलेगा। आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो हम लोग कंटिन्यूअसली यहाँ पे आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग जानेंगे कस्टमर बिहेवियर के बारे में। और सबसे पहले चीज उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले, बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला बट काफी काम का होगा। कस्टमर के नीड्स को हम लोग समझेंगे कि कस्टमर के नीड्स क्या होती है, कैसे उसको समझा जाए। ठीक है, कस्टमर का जो क्यों कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और तीसरा टॉपिक है कि नीड और वांट्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और जैसे गर्लफ्रेंड और वाइफ में क्या डिफरेंस होता है, वैसे नीड और वांट्स की जो डिफरेंस है उसको हम लोग काफी इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। और बाइंग बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, बिहेवियर क्या होता है। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं, व्हाट इज कस्टमर नीड। कस्टमर की नीड क्या होती है। नीड का मतलब होता है जरूरत, मुझे चाहिए क्या, यही नीड्स है। और नीड्स जैसे अगर बात करें एज एग्जांपल की, तो नीड जो हमारा एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट होता है कि हमारी ऐसी कौन सी कोई ऐसा काम जो किसी के वजह से नहीं चल पा रहा है, उसको हम लोग नीड्स कहते हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान एक इंसान की नीड्स है। ठीक है, जैसे प्यास लगी है तो अभी नीड्स हमें ये नहीं है कि बिस्लेरी चाहिए या फिर किसी अलग ब्रांड का पानी चाहिए। नीड उस टाइम में हमारा ये है कि हमें पानी चाहिए प्यास बुझाने को। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो उसे सेल्स चाहिए, बिना सेल्स के वो नहीं ग्रो कर सकता है। सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, नीड है उनकी। बाकी सारी चीजें वो मार्केटिंग कितना बेहतर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजें सेकेंडरी है। प्राइमरी यानी कि नीड्स जो है वो यही है कि सेल्स होना चाहिए। और क्या कहते हैं, और कोचिंग यारी का जो थीम है, कोचिंग यारी जो बेसिकली बनाई गई है, वो यही तो समझाने की कोशिश करती है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो यहाँ पे आपकी जरूरत डिग्रियां नहीं है, आपकी जरूरत स्किल है। आपको स्किल पर काम करना चाहिए। जब आप स्किल पर काम करेंगे, वही जरूरत है, वही नीड है आपको जॉब दिलाने की। ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं उस कस्टमर को आपसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है, उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है, उनको एक ट्रस्ट चाहिए होता है कि आपसे वो प्रोडक्ट लेकर के कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नीड और वांट्स की में जो डिफरेंस है वो लगभग लगभग हम लोग समझ चुके हैं। नीड का मतलब वही है कि हमें जरूरत क्या है अभी। अगर मुझे प्यास लगा है तो मुझे पानी है, ये मेरी जरूरत है। बट अगर मैं वहां पे कोई ब्रांड का डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे ये ब्रांड चाहिए, मुझे सिकंजी चाहिए, ठीक है, मुझे कोई जूस चाहिए, तो वो हमारा वांट्स हो जाता है। ठीक है, एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसको डिजायर कहते हैं। अब जो विराट कोहली पानी पी रहे हैं ना, वही पानी चाहिए, तो वो फिर ना तो नीड है ना तो वांट्स है, उसको हम डिजायर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है ऑफिस, तो हमें एक कार चाहिए। जो कि हमारे यहाँ ऑफिस में सचिन सर के पास जो कार है वो अल्टो है, जो कि नीड फुलफिल करने के लिए काफी है। ठीक है, लेकिन वांट्स की बात करें तो मुझे पसंद था कि मेरी जो कार होनी चाहिए वो थोड़ा लेटेस्ट मॉडल की होनी चाहिए, सनरूफ होना चाहिए। ठीक है, ये वांट्स था हमारा, वो मेरी कार है। बट जब हम अपने सीनियर की बात करें, फाउंडर की बात करें, उनकी जो कार है वो हमारे लिए या जिनके जिनकी नीड है उनके लिए वो डिजायर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। और इसको हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ए सेल्स पर्सन जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जो कोई कस्टमर हमारे पास प्रोडक्ट लेने आए हैं, ये प्रोडक्ट उनका क्या है, नीड्स है, वांट्स है या डिजायर है। ठीक है, तो हम उनको प्रॉपरली वो चीज पिच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में ही जानेंगे। और ये
बेहतर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आप समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वाई डू कस्टमर्स बाय, कस्टमर क्यों खरीदते हैं किसी प्रोडक्ट को। पहले तो बाद में हम लोग ये सोचेंगे कि आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एक कस्टमर, एज ए कस्टमर, अभी आप खुद को एक कस्टमर समझेंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट को क्यों परचेज करते हैं। आपने लैपटॉप परचेज किया होगा, आपने फोन परचेज किया होगा, आपने पेन पेपर परचेज किया होगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एज ए कस्टमर मैं किसी भी प्रोडक्ट को क्यों परचेज करता हूँ। ठीक है, परचेज इसलिए करता हूं ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूं। कुछ ऐसा प्रोडक्ट मैंने परचेज किया जिससे मैं अपना टाइम बचा सकूं, इसलिए कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करते हैं। या फिर वो अपने मनी को या अपने पैसे को बचाने के लिए करते हैं, जहां पे ज्यादा पैसा उनको लग रहा था उसको बचाने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस कर लिया, एक कुछ प्रोडक्ट परचेज कर लिया। जैसे एज ए एग्जाम्पल, जो ऑफलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको रेंट पे करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें, सिक्योरिटी के लिए लोग रख रहे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। बट एक बार टीचर्स ने कुछ परचेज किया और ऑनलाइन सेटअप अपने कमरे में करवा लिया। अब क्या है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, या जो प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया वो अपने टाइम को बचाने के लिए किया है, अपने पैसे को बचाने के लिए किया है। ठीक है। तीसरा, कुछ लोग जो परचेज करते हैं वो अपने स्टेटस के लिए परचेज करते हैं कि अगर हमारे दरवाजे पर ये चीजें रहेंगी, या मेरे पास आईफोन होगा, या कोई भी अलग प्रोडक्ट, जो लोग, कुछ लोग हैं जो उसको प्रॉपरली स्टेटस मेंटेन के लिए परचेज करते हैं। तो परचेज करने के लिए ये भी जो है एक पार्ट है, क्योंकि वो लग्जरी दिखाना चाहते हैं खुद को, या लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने एक स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं वो। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे अगर मैं फोन से कुछ काम कर रहा था, वो काम थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट हो रही थी, तो हमने एक लैपटॉप परचेज किया, तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई कस्टमर जो है उन्होंने वो लैपटॉप को परचेज किया है। ठीक है। दूसरा, कि इम्प्रूव फ्यूचर, कुछ नए चीजों को परचेज करना। अब जैसे किसी, हमने कोई एक एआई टूल्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया। ठीक है। वो इसलिए ले लिया ताकि मैं जो फ्यूचरिस्टिक जो अभी चीजें चल रही हैं उसके बारे में जान सकूं, या वहां से कुछ चीजें हमें हेल्प मिल सके, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट का परचेज करना जो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड हो, जिस पे हम काम कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट हमारे यहाँ आकर के अभी कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को जॉब रेडी बना सके, और ऐसे स्किल को सीख रहे हैं जिस स्किल के थ्रू वो जॉब उसको इजीली मिल सकता है, या एज ए फ्रीलांसिंग भी वो काम कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो एडिटिंग का कोर्स है हमारे पास कोचिंग एरी के पास, और डिजिटल मार्केटिंग हम सिखाते हैं, सेल्स का क्लास चल रहा होता है, वेब डेवलपमेंट किसी को सीखना है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, क्योंकि आने वाला टाइम में फ्यूचर यही है। और कुछ लोग जो भी उनको परचेज कर रहे हैं वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उन चीजों को परचेज कर रहे हैं। ठीक है। अब बाइंग बिहेवियर की बात करें, कस्टमर किस तरीके से सोचते हैं कुछ भी परचेज करने के लिए, तो वहां पे आप बेसिकली 4 तरीके के कस्टमर को देखेंगे। अब उसका साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे सोचता है, क्या सोचता है, और किस टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो फास्ट बायर होते हैं, वो क्विकली डिसीजन लेते हैं, इंस्टेंट वो गए और उन सेल्स पर्सन ने एक अपना वैल्यू क्रिएट किया उनके पास, वो क्विकली डिसीजन ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा वो उसमें टाइम अपना नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार खरीदना तो है ही और सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है, वो परचेज कर लिए और चले गए। दूसरे एक होते हैं जो कि प्राइस सेंसिटिव बायर होते हैं, जो कि 100 रुपए 50 रुपए के लिए अलग अलग जगहों पे पता करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मतलब एक कॉम्पिटिटर, एक प्राइस को लेकर के, नहीं सर इतना में ही देना होगा आपको, आपके साथ फिर आगे बिजनेस करेंगे, आप दोबारा मेरे से ले लीजिएगा सर। ठीक है, अभी तो हम शुरू ही कर रहे हैं, जब हम कमाने लग जाएंगे तब आप ले लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरीके के जो कस्टमर होते हैं, वो भी एक, उनका एक अलग नेचर होता है, उनको एक अलग तरीके से सेल्स पर्सन पिच करते हैं, क्योंकि नुकसान में तो प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। ठीक है। उनको देना वही प्राइस होता है, बट उनके मन को शांति मिल जाता है कि हाँ, मैंने अपने दाम पे प्राइस लिया। जैसे मेरे बगल की एक चाची है, वो मार्केट से जब आती है कोई भी प्रोडक्ट लेकर के, तो वो बहुत खुश होकर बताती है, दुकान वाला इसको 3,000 रुपए बता रहा था, मैं 800 रुपए में लेके आई हूँ। तो आपको क्या लगता है कि दुकान वाले ने उनको नुकसान में प्रोडक्ट बेच दिया? जी नहीं। वहां पे दोनों लोग खुश हैं, सेलर भी खुश हैं और बायर भी खुश हैं। ठीक है। तो इस तरीके के जो कस्टमर होते हैं, वो ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। एक होते हैं स्लो बायर होते हैं, जो टाइम लेते हैं, उनको
किसी पर भी ट्रस्ट करने में टाइम लगता है। वो मल्टीपल जगहों से एक ही प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे होते हैं, कंपैरिजन करते हैं वो, ठीक है। प्राइस को लेकर के बार बार कंपैरिजन करते हैं, सर्विस सपोर्ट को लेकर के कंपैरिजन करते हैं, फीडबैक पर फोकस करते हैं, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या है। ऐसे कस्टमर, क्योंकि जैसे टीचर्स की अगर मैं बात करूं, अगर टीचर्स कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, खास करके ऐसे लोग जिनके एक एक पैसे की वैल्यू है, जिनका टाइम है, वो लोग काफी सोच विचार के लेते हैं। टीचर्स जब डिजिटल बोर्ड लगाने जाते हैं तो काफी टाइम लगता है उनको प्लानिंग करने में, क्योंकि वो जो इकट्ठा कर रहे हैं ना पैसा, खास करके गांव के टीचर की बात करें तो वो अगर इस साल सोच रहे हैं तो वो अगले साल जाके दशहरा में लगाते हैं डिजिटल बोर्ड। ऐसा नहीं है कि वो मतलब नहीं लगा सकते हैं या कुछ और दिक्कत है। वो पहले ये अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं कि नहीं, लगाने से बेनिफिट होगा भी कि नहीं होगा, और लोगों से पूछें कि उसको लगाने के बाद क्या फर्क पड़ा, कहाँ से लगाना चाहिए। तो वो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, वो स्लो बायर होते हैं, वो टाइम लेते हैं। तो सेल्स पर्सन को उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे उनको कनेक्ट करना है, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। और एक है क्वालिटी बायर। क्वालिटी बायर ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट, उनको प्राइस से मतलब नहीं होता है, वो सिंपल सा एक ही लैंग्वेज में बताते हैं, भाई जो बेस्ट क्वालिटी है वो मुझे दे दो, प्राइस के लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। ऐसे भी बायर होते हैं। तो इस तरीके के बायर हैं। इसके बारे में और भी डीपली हम लोग जानेंगे कि ये कैसे इनको हमें कनेक्ट करना है, कैसे ये आपसे बात करेंगे, आप अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे क्रिएट करवा सकते हैं, जो लंबे टाइम तक सोचते हैं उनके साथ एक कैसे पीआर जनरेट किया जा सकता है। जो क्विकली बायर होते हैं वो क्विकली बायर भी होते हैं और क्विकली रिजेक्ट भी करते हैं। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन वहां पे खराब हो गया ना तो वो क्विकली रिजेक्ट भी करते हैं। तो वहां पे कैसे हम रिजेक्ट ना हो, हमारा पिच जो है, हमारा जो प्रोडक्ट मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ वो कैसे उनको पसंद आए, कम टाइम में उनको कैसे समझना है, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है हमारे सेल्स टीम के लिए। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और हमेशा से एक सेल्स पर्सन जो होते हैं उनको ये क्वेश्चन तो जरूर पूछना चाहिए, जो भी टीचर्स हैं या जो भी आपके बायर हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, कि व्हाट यू नीड, आप व्हाट डू यू नीड, आपको जरूरत क्या है, आप जो लेने आए हैं। अगर मैं एज एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब एक टीचर है जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, वो डिजिटल बोर्ड लेने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है कि वो डिजिटल बोर्ड ही लेने आए हैं या कुछ और सॉल्यूशन उनके दिमाग में है कि अभी सर डिजिटल बोर्ड नहीं लेंगे, अभी मैं ऑनलाइन आना चाहता हूँ मोबाइल फोन के माध्यम से। तो जब तक हम उनसे नीड के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि हमें उस पर उनके उनके साथ किन चीजों पे बात करना चाहिए। नीड जान जाएंगे तो हम उनको एक्चुअल चीजें बता सकते हैं। दूसरा, व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, आप कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तभी आप इस प्रोडक्ट को लेने आए हैं, या ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसका आप निवारण चाह रहे हैं, जिससे आप निकलना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप प्रोडक्ट देख रहे हैं। वो बता सकते हैं कि अगर वो डिजिटल बोर्ड के लिए आ रहे हैं तो सर वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। बच्चे जो हैं उनको हमें कुछ अगर इमेज बनाना होता है तो डिजिटल बोर्ड पे काफी टाइम लग रहा है, पीपीटी पीडीएफ पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। एक एक जो मतलब जो बच्चों का जो एक समझाने का है, 3D में नहीं समझा पा रहे हैं चीजों को। तो ये सब प्रॉब्लम जब समझेंगे तो मेरी बात जो है उनसे अच्छे तरीके से हो पाएगी। व्हाट आर यू करेंटली यूजिंग, अभी आप प्रेजेंट टाइम में क्या यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट अभी आपने नहीं लिया है तो आप कैसे और क्या यूज कर रहे हैं, आप उसको जानना जरूरी है, ठीक है। और आप किस बजट में लेना चाह रहे हैं वो बजट जानना जरूरी है, ताकि हम उसको प्रॉपरली, बजट जरूरी नहीं है कि जो वो बजट बता रहे हैं वो उसी बजट में हम उनके साथ काम करें, बट बजट जानने का रीजन ये है कि एटलीस्ट आप अपनी वैल्यू एड ऑन कहां से करेंगे, क्या क्या वैल्यू एड ऑन करना होगा आपको प्रोडक्ट को हाई करने के लिए, या फिर उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके बजट में क्या बेस्ट उनके लिए हो सकता है। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक सेल्स कंसल्टेंट हैं तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर पूछना चाहिए। और एक गोल्डन रूल आपको पता होगा अगर आप सेल्स में काम कर रहे हैं, तो ये गोल्डन रूल है कि जब भी सेल्स पर्सन, ऐसे सेल्स पर्सन जो 80% कस्टमर की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, फिर उनकी नीड को एनालिसिस करते हैं, जो क्वेश्चंस की बात मैंने की वो सारे क्वेश्चंस को समझते हैं, क्यों, कैसे, क्या यूज कर रहे हैं, क्यों लेना चाहते हैं। जब वो 80% सुनते हैं और 20% अपनी बात रखते हैं, 20% बोलते हैं, कहा जाता है कि 80% जब सेल्स पर्सन कोई सुनता है और 20% बोलता है तो वो डील जल्दी क्रैक हो जाता है, ठीक है। और ये गोल्डन रूल माना जाता है सेल्स का, ठीक है। और इस पूरे क्लास का अगर रियलिस्टिक एग्जाम्पल माने तो एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं हम
कि जैसे अगर कोई एक स्मार्टफ़ोन खरीदने जा रहा है, इसमें पूरे जो अभी का क्लास हुआ उसकी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी इस एग्ज़ाम्पल में। जैसे कोई अगर स्मार्टफ़ोन क परचेज़ करने जा रहा है, किसी के माइंड में एक स्मार्टफ़ोन खरीदने का है, एक कस्टमर है। अब या तो वो वीडियो क्लास के लिए, अगर वो स्टूडेंट है तो वीडियो क्लास उसके लिए नीड है कि मेरा वीडियो क्लास के लिए मुझे चाहिए बेसिक चीजें। जैसे कुछ कंपनी ने क्या किया था, ऐसा टैब दिया था बच्चों को कि उसमें बेसिकली ज्यादातर वो सिर्फ क्लास ही था, क्लास ही देख पा रहे थे। ठीक है, तो नीड क्या है उनकी। दूसरा है वीडियो कॉल पे बात करने के लिए, अब कोई फॉरेन में है या फिर ऐसे कुछ ऐसे कस्टमर है जिनको वीडियो कॉल की ज्यादा नीड होती है, उसके लिए है। दूसरा और भी नीड उनका हो सकता है, जो बेसिकली एक नीड है उनकी, वो एक नीड हो सकता है कि उनको क्या क्या चीजें हो सकती है। कोई चाहते हैं कि सर मैं घर से दूर रहता हूँ, लाइट का इशू है, बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये उनका बेसिक नीड है। और वांट्स की बात करें तो उसी कस्टमर वही कस्टमर चाहता है, मुझे नीड तो है ही बट मुझे एक फैंसी सा चाहिए जो थोड़ा सा मेरे स्टेटस को मेंटेन करे। ठीक है, स्टेटस के लिए भी वो चाह रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नो डाउट वो है ही, टाइम बचाने के लिए तो वो ले ही रहे हैं। ठीक है, तो वो एक एक्सपेंसिव या ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं जो उनका नीड से थोड़ा सा ऊपर हटके है। काम तो उनका नीड में भी हो जा रहा है बट वो वांट्स की डिमांड कर रहे हैं या वांट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। बट अब बात करते हैं कि एक सेल्स पर्सन का फोकस क्या होना चाहिए। सेल्स पर्सन का फोकस यही होना चाहिए कि जब आप प्रॉपरली उनके पहले नीड को समझ लेंगे, फिर उनकी वांट्स को समझ लेंगे, तो आपको दोनों को मर्ज करके उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर वो वीडियो क्लास चाहिए तो उनको हम ऐसी चीजें दिखाएं जो कि उनके नीड को भी फुलफिल करे और उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना बताएं। तो वहां से हम एक अपना जो उनके साथ रिलेशन है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि वहां से बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी वो जितना खर्च करना चाहे वो कर सकते हैं, बट एक सेल्स पर्सन को वहीं पे फोकस करना चाहिए कि इसका कोई भी अगर एक्सपेंसिव भी मैं उनको बता रहा हूं तो उसमें सबसे पहले उनकी नीड जो है वो फुलफिल होनी ही चाहिए, तभी जाकर के वो वांट्स के साथ जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का काफी ध्यान रखना है आपको, और उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो क्लास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।